नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। आज दिन भर की खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में चोरों के हौसले बुलंद। शनिवार को केकड़ी शहर के दो अलग अलग इलाकों में चोरी का प्रयास करते हुए दो युवकों को पब्लिक ने धर दबोचा और किया पुलिस के हवाले। सावर क्षेत्र के गोविंदपुरा के मार्बल एरिया में हिंसक जानवर पेंथर के अंदेशे से लगातार दूसरे दिन भी दहशत। वन विभाग की टीम लगातार कर रही है प्रयास। राजस्थान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का 26 जुलाई को कांग्रेस कार्यकर्ता जन्मदिन मनाएंगे विभिन्न कार्यक्रमों के साथ। केकड़ी में ब्याऊ रोड स्थित केकड़ाधीश बालाजी धाम पर शनिवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गर्भगृह के मुख्य स्तंभों की हुई स्थापना। महिला जन अधिकार समिति अजमेर के तत्वावधान में केकड़ी ब्लॉक के 35 गांवों में वृक्षारोपण का कार्य किया गया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पायलट केकड़ी में कक्षा 2 से 5 की चतुर्थ चरण की व अंतिम चरण की लॉटरी प्रक्रिया हुई संपन्न। नागौर से भाजपा के पूर्व सांसद CR चौधरी आज अल्प प्रवास के दौरान केकड़ी पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। जावला स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को जनप्रतिनिधि एवं अध्यापक संघ की बैठक का हुआ आयोजन। बगेरा ग्राम में चल रहे महामस्तकाभिषेक हुआ पूर्ण। आज वरा मंदिर में 34वां महामस्तकाभिषेक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ हुआ संपन्न। सराना क्षेत्र में बारिश नहीं आने से किसानों की चिंता बढ़ी। इंद्र देवता पर आस लगाए हुए खेतों में बोया बीज। पतंजलि योग समिति द्वारा मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व। पतंजलि योग समिति के तत्वावधान में अग्निहोत्र यज्ञ का हुआ आयोजन। सावर में जलदाय विभाग के पंप हाउस पर शनिवार को राजस्थान संयुक्त कर्मचारी एवं मजदूर महासंघ की बैठक हुई आयोजित। कार्मिकों ने ठेकेदार के प्रति गहरी नाराजगी जताई। मदर अर्थ फाउंडेशन एवं लायंस क्लब केकड़ी के संयुक्त तत्वावधान में क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में लगाए गए 251 पौधे। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी शहर में अब चोरों का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि दिन दहाड़े ही मकानों में घुसकर चोरी का प्रयास किया जा रहा है। उसी का नतीजा रहा कि शनिवार को केकड़ी शहर के दो अलग अलग इलाकों में चोरी का प्रयास करते हुए दो युवक पब्लिक के हत्थे चढ़ गए और लोगों ने दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार सूरजपोल गेट इलाके में एक युवक चोरी की नीयत से घर में जा घुसा। इसी दौरान मकान मालिक की नींद जाग गई और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जो ही मकान मालिक चिल्लाने लगा, मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और भीड़ ने आरोपी युवक को जबरदस्त धुनाई भी कर दी। सूचना मिलने पर केकड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसे पब्लिक ने पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी युवक का नाम टोंक निवासी नरेंद्र तेली बताया जा रहा है। इस संबंध में केकड़ी पुलिस थाने में रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं एक अन्य मामले में ब्यावर रोड पर स्थित कृषि गोदाम पर एक युवक कृषि गोदाम का ताला खोलकर गोदाम के अंदर जा घुसा। इसी दौरान लोगों ने उसे देख लिया और तुरंत मौके से मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और इसकी सूचना केकड़ी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही केकड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवक को थाने ले आई। युवक का नाम गोरडा पीपलाज निवासी आसाराम लोधा बताया जा रहा है। फिलहाल इस संबंध में पुलिस ने किसी तरह की रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। पहले तो अंदर में तो सोता था। मेरी नानी थी, वो बाहर सब्जी लेने चल गई और मैं अंदर ही सोता था। बाहर से ताला लगा के चल गई मेरे। ये डोली डाक के अंदर घुसा। अंदर घुसने के बाद में लाइट चल गई थी तो मेरी आँख खुल गई। आँख खुलते ही डोल डाक के वापस भगा। फिर मैं भी उसके बाद डोल डाक के मैं भी भगा। फिर आगे जाके भगने वगते फिर पकड़ में आया। पूर्व में भी इसने घटना कारित करी है। हाँ, पूर्व में किसी करी? ठीक है। हाँ बताओ डोल डाक के भगा था वो। नहीं, पूर्व में भी कोई गैस सिलेंडर वगैरह लेके गया है? गैस सिलेंडर तो परसों का दिन। हाँ तो वो बताओ। गैस सिलेंडर लेके भग गया था। अच्छा। सावर क्षेत्र के गोविंदपुरा के मार्बल एरिया में हिंसक जानवर पेंथर के अंदेशे से शनिवार को दूसरे दिन भी दहशत से सन्नाटा पसरा रहा। वन विभाग की टीम व ग्रामीणों के लिए यह मुसीबत बन चुका है। अजमेर जिले के सावर क्षेत्र के ग्राम गोविंदपुरा के मार्बल एरिया में दूसरे दिन भी हिंसक जानवर पेंथर की दहशत बरकरार रहने से इलाके में सन्नाटा पसरा रहा। हिंसक जानवर पेंथर के पकड़े नहीं जाने से जहाँ ग्रामीणों के लिए डर और दहशत बनी हुई है, वहीं वन विभाग व प्रशासन के लिए भी समस्या बना हुआ
हुआ है। शनिवार को दूसरे दिन सुबह भी ग्रामीणों ने हिंसक जानवर के होने का अंदेशा जताया है। गोविंदपुरा मार्बल क्षेत्र में शुक्रवार को पैंथर के रैंप पर ग्रामीणों ने हिंसक जानवर पैंथर को देखा गया है। उसके बाद जानकारी मिलने पर सुरक्षा को लेकर थाना प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुर्जर के निर्देश पर पुलिस टीम व वन विभाग की वनपाल स्मिता मीणा के साथ वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हिंसक जानवर पैंथर के पगमार्क लेने का प्रयास किया, लेकिन मार्बल एरिया होने के कारण पगमार्क नहीं आने से असमंजस की स्थिति बन जाने पर जानवर को पकड़ने के लिए शुक्रवार की देर शाम को एरिया के समीप में लोहे का पिंजरा रखवाया गया है। हिंसक जानवर को पकड़ने के लिए पिंजरे के एक भाग में बकरा भी बैठाया गया है। रात भर बकरा उसी पिंजरे में रहा, लेकिन जानवर के नहीं आने से सुबह ग्रामीण बकरे को निकाल कर ले गए। गुरुवार की सुबह वन विभाग की टीम ने इलाके का दौरा करके ग्रामीणों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए रात में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। हिंसक जानवर पैंथर की दहशत के चलते उस इलाके में दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। लोगों में अभी भी जानवर का खौफ देखा गया है। वहीं शाम को खाली पिंजरा पीडीए देखा गया। हिंसक जानवर की दहशत के चलते गोविंदपुरा सहित मोडी, गणेशपुरा, उमरिया, नाड़ी, गटियाली, टांकावास, देवखेड़ी, बास्टा, जेतपुरा सहित अन्य ग्रामों के ग्रामीणों को सजग व सावधान रहने की सलाह दी गई है। जानकारी मिलने पर तुरंत वन विभाग व पुलिस प्रशासन को सूचना देने के लिए आगाह किया गया है। केकड़ी में ब्यावर रोड स्थित केकड़ाधीश बालाजी धाम पर आज शनिवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गर्भगृह के मुख्य स्तंभों की स्थापना की गई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में धर्मप्रेमियों की उपस्थिति में गर्भगृह के मुख्य स्तंभ की पंडितों द्वारा पूजा अर्चना की गई और भगवान की जयकारों के साथ स्तंभों की स्थापना की गई। गौरतलब है कि केकड़ाधीश बालाजी धाम पर मंदिर के नवनिर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इसी के तहत आज मुख्य स्तंभ की स्थापना की गई। वही गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज पूरे दिन भर केकड़ाधीश बालाजी धाम पर भक्तों का तांता लगा रहा। केकड़ी ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से राजस्थान सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा का जन्मदिवस सोमवार को 26 जुलाई को हर्षोल्लास के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। युवा नेता दिनेश जैन ने बताया कि जन्मदिवस के अवसर पर सोमवार को सुबह 9 बजे सभी कांग्रेस जनों द्वारा देवगांव गेट गौशाला में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया जाएगा। उसके पश्चात 9:30 बजे पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय पर शहर अध्यक्ष निर्मल चौधरी की अध्यक्षता एवं पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के मुख्य आतिथ्य एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष छोटूलाल कुमावत एवं पूर्व कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष रतन पवार के आतिथ्य में समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उपस्थित कांग्रेस जनों द्वारा चिकित्सा मंत्री के जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर व मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जाएगा। साथ ही चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को जन्मदिन की बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके मंगलमय खुशियों भरे जीवन के लिए तथा सदैव स्वस्थ रहे, दीर्घायु प्राप्त करे, ईश्वर की प्रार्थना की जाएगी। जैन ने बताया कि इसके पश्चात सभी कांग्रेस जन राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचकर जन्मदिन के अवसर पर भर्ती रोगियों को फल वितरित कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करेंगे। जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सभी कार्यक्रमों में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, युवक कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल सहित सभी अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता गण उपस्थित रहेंगे। नागौर से भाजपा के पूर्व सांसद CR चौधरी शनिवार को निजी कार्य से अल्प प्रवास पर केकड़ी दौरे पर रहे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद CR चौधरी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता में संबोधित करते हुए कहा कि केकड़ी का संगठन निरंतर गतिशील है। पूर्व में भी कई बार यहां आना हुआ, तब से लेकर आज तक कार्यकर्ताओं को नज़दीक से कार्य करते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जो सत्ता में रहे या नहीं, लेकिन संगठन में निरंतर गतिशीलता बनी रहती है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत की छवि भारत ही नहीं विश्व के अन्य देशों में भी सम्मानजनक हुई है। आज कोई भी संकट या आपदा का अवसर हो, विश्व भर के देश भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जब लोग
होटलों में दुबके हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के नारे के साथ पीड़ितों की मदद के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर सड़क पर समाज के बीच सहायता के लिए खड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप कई कार्यकर्ता असमय काल के ग्रास तक बन गए, लेकिन संगठन निरंतर पीड़ितों की मदद के लिए सक्रिय रहा। साथ ही आरपीएससी के द्वारा हाल ही घोषित किए गए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के रिजल्ट पर राज्य भर में उठ रहे सवालों पर पूछे गए सवाल के जवाब में पूर्व सांसद चौधरी ने कहा कि यह संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका सम्मान बरकरार रहना चाहिए। यदि कोई विषय जनता के बीच आता है तो उसकी निष्पक्ष जांच करवाकर संदेहों को दूर करना चाहिए। इस दौरान भूमि विकास बैंक अजमेर के चेयरमैन चेतन चौधरी, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, केकड़ी पंचायत समिति के प्रधान होनहार सिंह राठौड़, शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, भूमि विकास बैंक अजमेर चेयरमैन चेतन चौधरी, पूर्व नागौर जिला महामंत्री नवरत्न मल सिंघवी, प्रधान जाट, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अजमेर सुरेश चारभुजा, सरपंच सुखाराम हुड्डा, अनुमान हुड्डा, पार्षद मिसिरलाल डसानिया मौजूद थे। आज के दिन में गाने का पंजीकरण हमारे पारिवारिक स्वर्गीय दादाजी सिद्धांत जी पर अर्पित करने की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना के और हमारी पार्टी सभी का प्रधान जी पतंजलि योग समिति केकड़ी द्वारा गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया गया। पतंजलि योग समिति के तहसील प्रभारी कैलाश चंद्र राठा ने बताया कि गुरु पूर्णिमा का पर्व पतंजलि योग समिति अजमेर की जिला प्रभारी सत्यनारायण सोनी के आतिथ्य में अग्निहोत्र यज्ञ कर मनाया गया। कार्यक्रम में यज्ञ मुनि ने गुरु के प्रति अपनी निष्ठा के विचार रखे। सत्यनारायण सोनी ने अपने उद्बोधन में बताया कि गुरु हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक होता है। गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा ही गुरु दक्षिणा मानी जाती है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु दंडी विरजानंद को जब शिक्षा पूर्ण होने पर लौंग भेंट किए तो गुरुवर विरजानंद ने महर्षि दयानंद सरस्वती से कहा, मुझे भेंट में लौंग नहीं तुम्हारा जीवन चाहिए दयानंद, क्योंकि इस संसार में फैले हुए पाखंड को मिटाओ और वेदों का प्रचार कर पुनः वैदिक संस्कृति को स्थापित करो। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी गुरु की आज्ञा मानकर जीवन में पर्यंत वेदों व वैदिक संस्कृति का प्रचार किया। मानव समाज को नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। कार्यक्रम के अंत में सोनी द्वारा केकड़ी में संचालित नियमित योग कक्षा आर्य समाज व गांधी पार्क के निष्ठावान योग शिक्षक जेपी सोनी व विष्णु प्रसाद पारिक का अंग वस्त्र व सत्यार्थ प्रकाश भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में तहसील प्रभारी कैलाश चंद्र राठा, भरत स्वाभिमान प्रभारी विष्णु प्रकाश पारिक, महिला पतंजलि प्रभारी वंदना अलूदिया, युवा प्रभारी रामबाबू सोनी, यज्ञमुनि कमलेश साकला, मनीष नामा, संतोष राठी, कैलाश चंद जैन, विनोद मित्तल, जीतमल जैन, हनुमान कुमावत, रामराज डसानिया, रमेश नुहाल, अरविंद कुमार अग्रवाल सहित सभी योग साधक व आर्यजन उपस्थित थे। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पायलट केकड़ी में कक्षा 2 से 5 की चतुर्थ चरण व अंतिम चरण की लॉटरी प्रक्रिया प्रेमचंद मौची, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा विभाग के मुख्य आतिथ्य रतनलाल पवार, पार्षद नगर पालिका की अध्यक्षता व विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद माथुर व शिक्षाविद रमेश चंद पारिक के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुई। प्रधानाचार्य सोनू सोनी ने बताया कि शिक्षा सत्र 2021-22 में कक्षा 2 से 5 तक की स्थानीय विद्यालय में कोई सीट रिक्त नहीं है। विभागीय निर्देशानुसार वरीयता सूची निर्धारण एवं शिक्षा विभागीय कार्मिकों के सहोदर को प्रवेश हेतु लॉटरी प्रक्रिया की गई, जिसमें कक्षा 2 के 49 आवेदन, कक्षा 3 के 52 आवेदन, कक्षा 4 के 54 आवेदन व कक्षा 5 के 40 आवेदन की लॉटरी निकाली जाकर रिक्त सीट नहीं होने से वरीयता सूची तैयार की जाएगी व शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के सदोहर को प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रकार इस सत्र में कक्षा 1 से 8 तक कुल 607 प्रवेश आवेदनों प्राप्त हुए हैं। विभागीय निर्देशानुसार 4 चरणों में लॉटरी निकाली गई व कक्षा 1 में 60 विद्यार्थियों को व कक्षा 6 में 9 विद्यार्थियों को लॉटरी से प्रवेश दिया गया। इसके अलावा शिक्षा विभाग में कार्य कार्मिकों के सहोदर को प्रवेश दिया गया। शेष लॉटरी द्वारा वरीयता सूची निर्धारित की जाएगी। जब कोई विद्यार्थी विद्यालय से पृथक होगा तब वरीयता सूची से प्रवेश होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मौची ने बताया कि गरीब परिवार की बच्चों को महात्मा गांधी विद्यालय से ही अंग्रेजी शिक्षा मिल पाना संभव है। अध्यक्षीय उद्बोधन में रतनलाल पवार ने कहा कि संस्था प्रधान विद्यालय में विकास कार्यों को लेकर काफ़ी उत्साह है। चिकित्सा मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री
डॉक्टर रघु शर्मा विकास पुरुष है, विद्यालय के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। विद्यालय में हुई विकास कार्यों की भी प्रशंसा की। शिक्षाविद रमेश चंद्र पारिक ने अपने उद्बोधन में बोलते हुए कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आज का विद्यार्थी शिक्षा से पिछड़ता जा रहा है, तो ऐसे समय में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को मोबाइल व इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए और उनमें रचनात्मक नवाचार किया जाए। संस्था प्रधान सोनू सोनी ने सभी अतिथियों व अभिभावकों का आभार व्यक्त किया और इस लॉटरी प्रक्रिया को संपन्न करवाने में विशेष सहयोग कर रहे अरविंद कुमार अग्रवाल शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोराडा की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे कार्मिकों के सहयोग से ही विभाग नए आयाम को स्थापित करने में सफल हो पाता है। कार्यक्रम के दौरान ही गुरु पूर्णिमा का पर्व भी मनाया गया। सत्यनारायण सोनी ने गुरु की महिमा पर अपने विचार व्यक्त करते कहा कि गुरु हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक है और गुरु के प्रति हमें सदैव कृतज्ञ भाव रखना चाहिए। कार्यक्रम में अब्दुल लतीफ़, रविंद्र सैनी, अनिता सैनी, कमलेश कुमार बसेल, ललिता नामा, हेमंत कीर, सतीश यादव, अरविंद कुमार चौहान, सत्यनारायण सोनी, आंचल चौहान, सुधा जोशी, आशा मीणा, गुलाबचंद वर्मा, हरिशंकर जाट, विद्यालय विकास प्रबंधन समिति व एसएमसी के सभी पदाधिकारी सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सत्यनारायण सोनी ने किया। पूर्ण वरा क्षेत्र के आराध्य देव भगवान स्वयं श्री शंभू श्री हरि वरा का 24वां महामस्तकाभिषेक गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर शनिवार को निकटवर्ती ग्राम देवलिया खुर्द के ब्रजमोहन व्यास के तत्वावधान एवं सुरेंद्र कुमार पाठक, धर्मेंद्र पंडित, ऋषि शुक्ल के आचार्य में मंत्र उच्चारण के साथ संपन्न हुआ। बगेरा ग्राम के वरा मंदिर में धारा प्रवाह से गाय के दूध, दही, मक्खन, सुगंधित द्रव्य से महामस्तकाभिषेक किया गया। इसमें महावीर उपाध्याय एंड पार्टी द्वारा विभिन्न रूप के भजनों की प्रस्तुतियां देकर भगवान का यशोगान किया गया। कार्यक्रम में बरसात के लिए भी विशेष मंत्रों का उच्चारण किया गया। कोविड की सरकारी नई गाइडलाइन का विशेष रूप से पालन भी किया गया। उक्त कार्यक्रम 33 पूर्णिमा से यथावत चल रहा है। कार्यक्रम में गाय का दूध, पेयजल व्यवस्था रमाकांत शर्मा गोपाल गौशाला से निःशुल्क सेवा भावना से की जा रही है। वहीं अभिषेक के दौरान इत्र से भी अभिषेक किया गया। उक्त कार्यक्रम में ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम के बाद गुरु पूर्णिमा महोत्सव भी मनाया गया। इसमें पंडित ब्रजमोहन ने अपने गुरुजनों का शाल व माला पहनाकर सम्मान किया। मदर अर्थ फाउंडेशन एवं लायंस क्लब केकड़ी के संयुक्त तत्वावधान में 251 पौधों का विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार के पौधों का पौधरोपण किया गया। एडवोकेट निरंजन चौधरी ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने कार्यक्रम में शिरकत की। उक्त संस्थाओं ने मुक्तिधाम अजमेर रोड केकड़ी पर 51 पौधे विभिन्न प्रकार के व 21 विभिन्न पौधे उपखंड अधिकारी के निवास के समीप न्यायालय परिसर केकड़ी में व चेयरमैन साहू के प्रतिष्ठान सावर रोड केकड़ी पर 11 विभिन्न प्रजाति के पौधे एवं 51 पौधे अन्य स्थान पर लगाए गए। इस प्रकार संस्था ने 251 विभिन्न प्रजाति के पौधों का पौधरोपण किया। इस मौके पर मदर अर्थ फाउंडेशन के डायरेक्टर आशीष राजौरिया, एडवोकेट रितु गहलोत, रमाकांत दादीज, पार्षद एवं लॉयंस क्लब अध्यक्ष SN न्याती, लॉयन मेंबर जगदीश फतेहपुरिया, मुरारी गर्ग, दिनेश गर्ग, अनिल दत्त शर्मा, विनय पांडे, विनोद गोटरवाल, दिनेश गोटरवाल, रामावतार मीणा, पुरुषोत्तम गर्ग, लॉयन क्लब सचिव शरद सोनी, केदार चौधरी, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, एडवोकेट जितेंद्र राजपुरोहित, एडवोकेट एवं अन्य बार एसोसिएशन के अधिवक्ता मौजूद थे। क्षेत्र के सराना में अब बारिश नहीं होने से किसानों की चिंताएं और बढ़ने लगी है। आषाढ़ माह समाप्त हुआ, श्रावण की ऋतु शुरू हुई। सराना क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा नहीं होने से किसानों की चिंताएं बढ़ रही है। सावन की ऋतु शुरू होते ही बारिश हुई, वह भी पर्याप्त नहीं हुई, लेकिन किसानों ने इंद्रदेव से आस लगाकर अपने बीज लेकर खेतों की ओर रुख करने लगे हैं। ग्राम सराना सहित क्षेत्र के लगभग अन्य गांवों में भी किसान बुआई का कार्य कर रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सहायक कृषि अधिकारी सुमन कुमारी ने बताया कि भगवंतपुरा क्षेत्र में बुआई कम हो रही है। बारिश की काफ़ी उम्मीद लगाकर किसान अपने खेतों में बीज लेकर बोने के लिए जा रहे हैं। चौधरी चित्रमल ने बताया कि बीज बहुत महंगा हो रहा है। सही समय पर बरसात नहीं होने से किसान चिंतित भी है और इस बार फसल बहुत ही लेट हो रही है। पशु को पालने के लिए चारा तक की व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। किसान चौधरी चित्रमल
ने कहा कि कोरोना में किसानों को मजदूरी न मिल पाई और बेरोजगारी के हालत और बिगड़ गई है और इस बार इंद्रदेव भी मेहरबान नहीं हुए। किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ रही है। लेट हुई जी कोई पूछो मतलब, क्योंकि ये बार तो दिख रही भयंकर काल है, बाकी कमर टूट गई किसानों की गाड़ी। अब कोई केंद्र सरकार राज्य सरकार है, कोई मिल मिलार कोई बचाओ तो किसान तो मर गया सा। सावर में जल विभाग के पंप हाउस पर शनिवार को राजस्थान संयुक्त कर्मचारी एवं मजदूर महासंघ की बैठक में कार्मिकों ने ठेकेदार के प्रति गहरी नाराजगी जताई है। कार्मिकों ने ठेकेदार द्वारा किए जा रहे कुठाराघात को बंद करने की मांग की है। अजमेर जिले के सावर में राजस्थान संयुक्त कर्मचारी एवं मजदूर महासंघ की विशेष बैठक में पंप हाउस पर कार्यरत कर्मचारियों के साथ हो रहे कुठाराघात को लेकर भारी नाराजगी जताई। सावर के न्यू आबादी क्षेत्र में स्थित जलदाय विभाग के पंप हाउस पर राजस्थान संयुक्त कर्मचारी एवं मजदूर महासंघ संभाग अजमेर की बैठक संभागीय अध्यक्ष सीताराम वैष्णव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के शुभारंभ में मां शारदा के दीप प्रज्वलित करके प्रार्थना की गई। तत्पश्चात कर्मचारियों ने संभागीय अध्यक्ष सीताराम वैष्णव का माल्यार्पण द्वारा सम्मान किया। बैठक में जलदाय विभाग के अंतर्गत ठेकेदार रवि कंस्ट्रक्शन कंपनी नागोला के अधिक कार्यरत कार्मिकों ने उनके साथ हो रहे कुठाराघात को लेकर भारी नाराजगी जाहिर की है। कार्मिकों ने बताया कि ठेकेदार रवि कंस्ट्रक्शन द्वारा कार्मिकों को नियमों के तहत मिलने वाले लाभ परिलाभ नहीं दिए जा रहे हैं। उनके हक पर ठेकेदार द्वारा डाका डाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि लाभ परिलाभ के तहत पीएफ कटौती नहीं की जा रही है। वार्षिक वेतन बढ़ोतरी गत वर्ष में की गई थी और इस वर्ष नहीं की गई। गत वर्ष दीपावली पर ना ही तो बोनस दिया गया और ना ही वर्दी दी गई। कार्मिकों ने संभागीय अध्यक्ष वैष्णव से मांग की है कि उनके साथ न्याय करके उनका हक दिलाया जाए। बैठक में सभी कार्मिकों को आश्वस्त किया गया है कि उनका हक दिलाने के लिए ऊपर तक बात की जाएगी। इस दौरान पंप हाउस पर पौधरोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बैठक में संभागीय अध्यक्ष सीताराम वैष्णव, हंसराज कारोल, जगदीश मीणा, कालूराम गुर्जर, बिरदीचंद, सत्यनारायण, मुकेश कुमार, किशनलाल, रामनिवास, मिट्टूलाल, भवानी शंकर, बाबूलाल, अमित मीणा, परमेश मीणा, चेतन कहार, नौरत कहार, गीसालाल माली, गोपालपुरी सहित भारतीय जलदाय विभाग कर्मचारी महासंघ के कार्मिक मौजूद थे। ग्राम जावला स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को जनप्रतिनिधि एवं अध्यापक संघ की बैठक का आयोजन पूर्व प्रधान कैलाश मेघवंशी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई। बैठक में प्रधानाध्यापक राहुल कुमार चोपड़ा ने छात्रों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही जनप्रतिनिधियों से ग्राम पंचायत द्वारा करवाए जाने वाले स्कूल विकास कार्यों को स्कूल में जल्द चालू करवाने की बात कही। जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर करवाए जाने वाले विकास कार्य जल्द शुरू कर दिए जाएंगे और अन्य कार्यों के लिए विधायक व सांसद से मिलकर शीघ्र समाधान किया जाएगा। इस दौरान पूर्व प्रधान कैलाश मेघवंशी, पंचायत समिति सदस्य कानाराम बेरवा, विधायक प्रतिनिधि चीतर मंसूरी, वरिष्ठ अध्यापक बालमुकुंद शर्मा, सुरेश जाट, क्यू सिंह, शारीरिक शिक्षक सत्यनारायण शर्मा आदि उपस्थित थे। महिला जन अधिकार समिति अजमेर के तत्वावधान में केकड़ी ब्लॉक के 35 गांवों में वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। समिति कार्यकर्ता धर्मचंद ने बताया कि कोविड-19 के कठिन समय में आंगनवाड़ी सेवाओं के सुस्त पड़ जाने से बच्चों में कुपोषण की संख्या बढ़ी है। महिला जन अधिकार समिति ने बच्चों के वजन लेने, गर्भवती धात्री महिलाओं और किशोरियों में महामारी की स्थिति जानने के लिए अभियान चलाया है। ग्रामीण इलाके में अनियमित महामारी, रक्त अल्पता, हीमोग्लोबिन का गिरना और कुपोषण की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना काल में प्रसव के दौरान बच्चे या मातृ मृत्यु भी काफ़ी हुई है। यह चिंताजनक है। टीम ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के अलावा 40 से ज़्यादा किचन गार्डन और फलों के पौधे लगाने पर ध्यान केंद्रित किया। 13 प्रकार की सब्जियों के बीज और 10 प्रकार के फलों के 1000 पौधे वितरित किए जा चुके हैं। इसको लेकर गाँव के लोगों में काफ़ी उत्साह है और ये मांग लगातार बढ़ रही है। इस कार्य में समिति से शंभू देवी, महराज, सुनीता, अजमेरा, निर्मला, रामपाल, गीसालाल, गीता, मोहनपुरिया, चंदा, ममता, सुनीता, जहांगीर, काली मीणा, गोवर्धन समेत सभी कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग रहा।